गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके रेलेवेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ज़्यादातर ये सवाल उठाया जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अब लगभग समाप्त सी हो गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विश्व एक महासंक्रमण के दौर से गुजर रहा है और इस संक्रमण की अवस्था में महाशक्तियां, हालांकि अब उनका नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया है, क्योंकि पूंजीवादी शक्ति के रूप में जहां अमेरिका का नाम आता है या सोवियत संघ का नाम आता था, लेकिन अब ये शक्तियां टूट गई हैं। ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो तीसरी दुनिया के देश थे, विकासशील देश थे, उनका जो ये मंच है वो ख़त्म हो गया है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मंच इररेलेवेंट या अप्रासंगिक अभी भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों का समूह है और हम सभी जानते हैं कि विकासशील देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरी दुनिया के देश आज बहुत सारे प्रॉब्लम से, समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है गरीबी की है, अशिक्षा की है, पर्यावरण की है, आतंकवाद की है, आर्थिक संकट की है, मानव अधिकारों से संबंधित समस्याएं हैं। तो इन सब समस्याओं के अध्ययन करने के लिए तथा इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, क्योंकि जिस तरह से हर व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए एक सोसाइटी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से राष्ट्र को अपनी बात कहने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है, और वह मंच है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मंच है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस मंच की उपादेयता इसमें है कि यह मंच छोटे छोटे जो देश हैं, जो अपनी प्रेजेंस अनुभव करवाना चाहते हैं और जिनके साथ अन्याय नहीं हो, तो वह इस मंच की सदस्यता स्वीकार करने में कहीं भी हिचकिचाते नहीं हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हम पिछले ऐतिहासिक क्रम में अगर अपना ध्यान आकर्षित करें तो हम पाते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना था। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह आ गए और लोगों का, अन्य देशों का इस समूह के प्रति आकर्षण कम होने लगा। हम सभी जानते हैं कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अन्य देशों के हितों की रक्षा करना था। हालांकि सैद्धांतिक रूप से, जैसा मैंने आपको बताया कि यह आंदोलन ऐसा लगता है कि इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, लेकिन हम यहाँ कुछ मुद्दे डिस्कस करेंगे जो यह बताएंगे कि इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो है विभिन्न देशों के मध्य जलवायु को लेकर के, जलवायु का अर्थ है पर्यावरण को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी तरह से एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति मौजूद होती है। आतंकवाद का मुद्दा आज पूरी जोर शोर से हमारे विश्व पटल पर छाया हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान से संबंधित हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री से संबंधित हो, लेकिन आज भी आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हुई हैं। इसी तरह से शरणार्थियों की समस्या रोहिंग्या है, मध्य पूर्व में है, तो वो भी अपना पंख फैलाए हुए नजर आ ही जाती हैं। इसके अलावा नव साम्राज्यवाद के तहत जो राजनीतिक कूटनीति है, मतलब जैसे अभी आपने देखा कि चीन ने भारत की जो हिस्से थे उस पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया। इसी तरह से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर पे भी लगातार झगड़ा जारी है। तो ऐसे झगड़ों के निवारण के लिए जरूरी है कि जो एक मंच हमारे सामने उपस्थित हो रहे, और इस मंच पर आकर के जो देश, जहां
एकदम से झगड़े की नौबत नहीं आती है, वहाँ कूटनीतिक नीतियों से हल करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से जो साइबर हमले और अंतरिक्ष में जो लगातार एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, उनकी भी लगातार जो प्रतिस्पर्धा है कि जैसे साइबर हमलों में कि कुछ जो एप्स हैं वो इन्होंने हाईजैक कर लिए या हमारी गोपनीय जानकारी ले ली, या इस तरह से तो जो तकनीकी जो आदान प्रदान है वो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को बनाए रखने में सहायक हुआ है। विश्व के कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच समय के साथ बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढालने में लगे हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है कि विश्व में वर्तमान में कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति असंतोष बढ़ा है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि इस पटल पर आकर भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है, परंतु कहते हैं ना कि बातचीत का जरिया ऐसा होता है जो शत्रुओं को धीरे धीरे ठंडा करने में मदद करता है। तो ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है, जो कि विश्व पटल पर शांति स्थापित करने में मदद करता है। इसके अलावा जो बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में भारत को अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए औपचारिक समूह पर निर्भर रहता है। तो अब हम जानते हैं कि वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो शुरू हुआ था वो प्रारंभ में, लेकिन आज इसकी संख्या बढ़कर के बढ़ती जा रही है, और इसके कारण इस संख्या का बढ़ने का ये प्रमाण है कि इसकी जो रेलेवेंस है वो अभी भी बनी हुई है। आज विश्व इस समूह में 117 देश हैं और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि इसकी जो प्रासंगिकता है वो अभी भी बनी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत का अभूतपूर्व योगदान है। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पूरा अपना योगदान दिया था, और इसकी स्थापना से लेकर 2016 तक भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री ही करते थे। लेकिन 1979 में 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने के कारण चौधरी चरण सिंह इस सम्मेलन में नहीं जा सके थे। ठीक इसी तरह से 2016 और 2018 में भी भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था। इस आंदोलन के प्रति भारत की रुचि कम होने का कारण ये दिखाते हैं क्योंकि इसमें भी जो शामिल देश हैं वो आपस में गुटबंदी कर रहे हैं, और वो कई तरह के क्षेत्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय संगठन का सहारा ले लेते हैं। यूरोपीय यूनियन जहां आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप एकीकृत हो रहा है, वहीं दक्षिण एशिया में आसियान, सार्क जैसे गुट भी सक्रिय हैं। भारत और चीन में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आर्थिक रूप से भी पश्चिमी देशों से प्रतिस्पर्धा हेतु वो गुटबंदी हो रही है। ठीक है, इसमें राजनीतिक है, लेकिन अमेरिका से के साथ जो उनका ट्रेड है वो अभी भी एक गुटबंदी का सहारा ले रहा है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो भारत की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद की हो, शरणार्थी की हो या जलवायु परिवर्तन की हो, इसके बारे में कोई भी एजेंडा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात है कि भारत कई तरह के वो समस्याओं से ग्रसित है, जैसे हिंद महासागर की सुरक्षा की चिंता है उसे, और अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए वो भी किसी एक औपचारिक समूह पर अपनी जो निर्भरता है उसको सीमित करने का प्रयास कर रहा है। एक जो बात है वो मैं आपको बताऊंगी कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2020 को अजरबैजान की अध्यक्षता में गुटनिरपेक्ष समूह का एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया था, और उन्होंने इससे कोविड-19 से निपटने के लिए
गुट के सदस्यों को अपने बताया कि आप इसमें सहयोग करें और जो भी आपने जो भी हल निकाले हैं वो इस मंच पर आकर सब सहयोग करेंगे, शोध पर जोर दिया है। कोविड 19 के संकट से यह स्पष्ट हुआ कि वैश्विक राजनीति में सामरिक और आर्थिक हितों के साथ मानवीय मूल्यों को शीर्ष पर रखना होगा। इस महामारी के दौरान भारत को विश्व के सभी देशों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। भारत को विश्व के इस विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग के प्रयासों को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। भारत द्वारा अपनी चुनौतियों से लड़ते हुए दूसरे देशों को सहयोग प्रदान करने की पहल में इनमें दूसरे देशों में हम शामिल कर सकते हैं जापान, जर्मनी, ब्राजील। इनमें इनको जोड़ करके कोविड 19 से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो समाप्त नहीं हुई है, वो अभी भी प्रासंगिक है।